क्या अगला मैच खेलेंगे उप कप्तान ऋषभ पंत? इंजरी के बाद बड़ा अपडेट आ गया है। खुद शुभमन गिल ने इस बात की जानकारी दी है कि ऋषभ पंत मैनचेस्टर में 23 जुलाई तक पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे या उन्हें आराम दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो फील्डिंग के मामले में ध्रुव जुरैल उनके बिहाफ में कमान संभाल रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी करने उतरे उप कप्तान का दर्द काफी ज्यादा भयावह दिखा। हालांकि चोटिल होने के बावजूद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए और पहली पारी में केएल राहुल का साथ देते हुए शानदार 74 रन बनाए। इंग्लैंड ने इस दौरान कई गेंदें पंत की चोट पर मारने की कोशिश भी की, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और पहली इनिंग के बाद फिर केएल राहुल ने खुद उनके बल्लेबाजी के दौरान उनके हाथ में उठे दर्द के बारे में भी बताया था। और उसके बाद वहीं दूसरी पारी की बात की जाए तो उनका स्कोर काफी कम दिखा। 12 बॉल पर 9 रन बनाकर वो आउट हो गए। हालांकि अपनी तरफ से उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन अपना विकेट संभाल नहीं पाए। अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ऋषभ पंत मैनचेस्टर में चौथा मैच खेलेंगे या नहीं। अगर खेलेंगे तब तो सब बात ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं खेलते हैं तो उनके बदले बैटिंग करने कौन उतरेगा? इन सब का जवाब अब शुभमन गिल ने दे दिया है। लॉर्ड्स टेस्ट में मिली करीबी हार के बाद शुभमन गिल ने उप कप्तान ऋषभ पंत की इंजरी पर अपडेट देते हुए कहा, ऋषभ स्कैन के लिए गए हैं, कोई बड़ी चोट नहीं है, इसीलिए मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट तक वो ठीक हो जाएंगे। मतलब ये तो साफ है कि ऋषभ पंत खेल सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने लॉर्ड्स टेस्ट का टर्निंग पॉइंट दूसरी पारी में केएल राहुल के विकेट को नहीं बल्कि पहली पारी में ऋषभ पंत के रनआउट को बताया है। तीसरे दिन लंच से ठीक पहले केएल राहुल शतक के करीब थे। उन्होंने पंत को कहा था कि वो ब्रेक से पहले सेंचुरी पूरा करना चाहते हैं। राहुल की इसी लालच ने पंत को फंसा दिया। सलामी बल्लेबाज को स्ट्राइक देने के कोशिश में ऋषभ पंत ने रिस्की सिंगल लिया और रन आउट हो गए। पंत 74 के स्कोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर जैसे ही उनका विकेट गिरा तो इंग्लैंड ने मैच पर नकेल कसना शुरू कर दिया। शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा कि ऋषभ पंत का विकेट मैच का सबसे बड़ा पल था। हम सब जानते थे कि 5वें दिन बल्लेबाजी करना आसान नहीं होने वाला है। हालांकि इस दौरान कप्तान गिल केएल राहुल का भी बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये किसी व्यक्तिगत उपलब्धि की बात नहीं थी, ये जजमेंट ऑफ एरर था, ये पंत का फैसला था और केएल डेंजर एंड पर थे। पंत के इस रन आउट के बाद केएल राहुल भी दूसरी सेशन में शतक पूरा कर आउट हो गए थे, जहां भारत पहली पारी में इंग्लैंड पर बढ़त हासिल करने को देख रहा था। वहीं पूरी टीम इंग्लैंड के स्कोर के बराबर 387 पर ढेर हो गई। वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल के साथ साथ स्टोक्स ने भी स्वीकार किया कि पंत का रन आउट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लम्हा था। गिल ने मैच के बाद कहा था कि पंत का आउट होना बेहद महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने कहा कि पहली पारी में स्कोर बराबर रहने की जगह हमें 80 रन की भी लीड मिली होती तो नतीजा कुछ और हो सकता था। पंत पहली पारी में 74 रन बनाकर बाकी अच्छी लय में थे, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने स्टिक थ्रो पर वो रन आउट हो गए। वहीं भारत की दूसरी पारी के दौरान स्टोक्स ने कहा, इस स्पेल के बीच में मैं काफी उत्साहित था। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डिंग करते हुए गेंद मेरे पास आई तो मैंने ऋषभ को रन लेने के लिए हिचकिचाते हुए देखा। जब आप गेंद फेंकते हैं और जानते हैं कि वो स्टंप्स पर लगेगी तो ये एक बेहतरीन एहसास होता है। मतलब ये तो साफ है कि ऋषभ पंत अगले मैच में खेलेंगे। अब बता दें कि मैच के पहले ही दिन के दूसरे सेशन में जसप्रीत बुमराह के 34वें ओवर में लेग साइड में जाती गेंद को रोकने की कोशिश में ऋषभ पंत को ये चोट लगी थी। अब पंत मैदान पर दर्द से ही कहराते हुए भी नजर आ रहे थे। उन्होंने बुमराह के पूरे ओवर में तो कीपिंग की, मगर दर्द को बढ़ता देख वो अगले ही ओवर में मैदान के बाहर चले गए। अब इसके बाद उन्होंने पूरे मैच में विकेट कीपिंग नहीं की। खैर, पंत की पहली पारी में खेले गए जुझारू पारी के दम पर ही भारत पहली पारी में इंग्लैंड के बराबर 387 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रहा था। वहीं भारत 193 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 22 रन से दूर रह गई और अब 5 मैच की तेंदुलकर एंडरसन सीरीज में भारत अब 1-2 से पिछड़ गया है।